लेकिन सबसे जो एक तरह से ढाढ़स बनाने वाला पल था वो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और बाकायदा उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद दोनों बेटों से उन्होंने खड़े होकर 1 मिनट तक बात की। तो यह जो होता है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है और मुसीबत के समय में परिवार को ढांढस बंधाता है, तो यही सबसे बड़ी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बात होती है और वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट के जितने भी आला मंत्री हैं वो तो आपको नजर आ ही रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी जैसे कि प्रताप राव जाधव रक्षा खडसे, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नाना लोकेश यहाँ पे नजर आए। तो ये अलग अलग कई राजनीतिक दलों के भी लोग नजर यहाँ पे आ रहे हैं और अक्रॉस द पार्टी भी कुछ रिलेशंस उनके जो दिखते हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि मंच पे आके बाकायदा वो यहाँ पे आके और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो तस्वीर अपने आप में बेहद ही खास है और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी जो छवि वो छवि आम लोगों से लेकर खास लोगों तक थी, वो सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं और उनको अंतिम श्रद्धा सुमन दी जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंत्येष्टि के पहले की जितनी वैदिक रीति रिवाज था वो तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन उसके पहले जो अंतिम विदाई है वो विदाई देने के लिए यहाँ पे लोग आए। नितिन गडकरी यहाँ पे नजर आए अभी थोड़ी देर पहले। नितिन गडकरी ने आके अपनी श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी आए। तो जो बड़े लोगों का, आला नेताओं का यहाँ पे आने का सिलसिला है वो यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद अब मुझे लगता है कि इस लिस्ट में मुश्किल से 4-5 लोग और बचे होंगे। उसके बाद मुखाग्नि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन सब के बीच उनके दोनों बेटे जय और पार्थ दोनों खड़े हैं हाथ जोड़े हुए और जो भी अंतिम विदाई देने के लिए आ रहे हैं उनके साथ उनकी 1 मिनट की मुलाकात होती है और उसके बाद फिर वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के पहले जो ऐसे लोग जो रह गए थे जी, तो उनको श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित कर पाए थे। बिल्कुल। और तो इस वक्त हम देख रहे हैं तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे एक और सहयोगी शुभम पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, आप जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं। बाहर ही कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई है क्योंकि भीड़ बहुत है, अंदर क्राउड बहुत है अजीत पवार को देखने के लिए, उस अंतिम प्रक्रिया को देखने के लिए। इस वजह से बहुत सारे लोग रोड पर ही हैं। रोड को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जैसे ही अजीत पवार का जो मुखाग्नि दी जाएगी, उनकी जो चिता में जो है जलाई जाएगी, उसके बाद ही तब वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तमाम जो बड़े मंत्री थे, तमाम जो विधायक थे महाराष्ट्र के, तमाम जो मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी थे, वो सभी लोग पहुंचे हैं। चाहे ठाकरे ब्रदर्स को देख लिए, उद्धव और राज भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो महाराष्ट्र का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अजीत पवार के इस अंतिम समय पे उनके साथ ना खड़ा हो, पवार परिवार के साथ ना खड़ा हो। और अगर हम ठाकरे ब्रदर्स की भी बात करें तो ठाकरे और पवार परिवार का भी बहुत अच्छा नाता रहा। चाहे बाला साहब ठाकरे की बात करें तो शरद पवार के साथ बहुत उनके अच्छे संबंध रहे। तो ऐसे में महाराष्ट्र का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ अजीत पवार के तमाम जो कार्यकर्ता जिनके साथ अजीत पवार जुड़े। देखिए, एक बात होती है, एक नेता होता है जो मंत्री बनता है, विधायक बनता है, 4-5 साल वो सत्ता में रहता है, अपनी बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाता है, चले जाता है। लेकिन अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि बारामती में वो सबके सुख दुख में भी शामिल होते हैं। जो भी उनके पास मदद के लिए आता था, चाहे आर्थिक मदद की बात करें, वो उनके साथ खड़े रहते थे। वो सिर्फ बारामती लोगों के बारे में नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक रूप से भी मदद करते थे। यही वजह है कि एक इमोशनल जो कनेक्ट है अजीत पवार से, वो लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि शरद पवार से ज्यादा जो लोकप्रियता अजीत पवार ने पाई, उसकी वजह है कि लोगों के बीच जाना। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। और आज वो आम लोगों के साथ अजीत पवार का क्या कनेक्शन था वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो जुड़ाव साफ तौर पर हम देख सकते हैं जब समर्थकों से बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात करते हैं।